एक बार की बात है, एक गांव में एक साधारण भिखारी रहता था। वह हर दिन खाने की तलाश में जंगल पार कर किसी न किसी का घर जाकर भिक्षा मांगता था। एक दिन हमेशा की तरह वह भिक्षा लेकर अपने घर लौट रहा था। वह अपने फटे पुराने कपड़े और टूटे हुई चप्पलों के साथ गुनगुनाते हुए जा रहा था। अरे देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, हाँ देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, जब आज दिया है बहुत, इसीलिए रहो मजे में। हे भगवान, यह जिंदगी छोटी सही मगर मुस्कुराना ना छोड़ो। हाँ जो मिले उसे अपनाओ, खुद को कभी मत तोड़ो। क्यों सही कहा ना मैंने? अरे ये जंगल भी बड़ा सुनसान और शांत हो जाता है, जल्दी जल्दी चलो भाई। जंगल का रास्ता सुनसान और शांत था। उसी समय उसे एक बड़ा पेड़ दिखा जिसके नीचे एक आदमी बैठा था। वह राजसी पोशाक पहने हुए था, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी उदासी झलक रही थी। यह कोई और नहीं, सूरतगढ़ का राजा राय प्रताप था, जो अपने महल से भागकर वहां छिपा हुआ था। ये किसके जीवन भी कितना अजीब है। सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूं। मेरी प्रजा, मेरा परिवार दोनों ही मेरे दुश्मन बन गए हैं। मेरी गद्दी के पीछे पागल है, मेरी जान लेने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। और यह आदमी, अरे इस आदमी के पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी ये इतना खुश कैसे है? भिखारी ने राजा को देखा। उसकी पोशाक और गहने, वह थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर राजा के पास जाकर बोला, अरे अरे राम राम भैया, राम राम, क्या हाल है? आप तो बड़का आदमी लगते हो, मतलब कोई बहुत बड़े आदमी हो। इस जंगल में क्या कर रहे हो? राम राम। हाँ हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मैं बड़ा आदमी हूं, लेकिन इस समय मैं बहुत परेशान हूं। परेशान? ये क्या होता है आपके लिए? अरे भैया, आपके पास तो राजसी पोशाक है, हीरे जवाहरात है, सब कुछ तो है, फिर भी आप दुखी हो। ये कैसे हो सकता है? देखो, मैं सूरतगढ़ का राजा हूं, लेकिन मेरी अपनी प्रजा और परिवार ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच लिया है। मेरे अपने भाई ने मुझे मारने की कोशिश की है। एक दिन मेरे खाने में जहर मिला दिया गया था। अरे वह तो अच्छा हुआ कि मेरी बिल्ली ने वह खाना खा लिया और मेरी जान बच गई, लेकिन वह मर गई। तब से मैं समझ गया कि मेरी जान खतरे में है, इसीलिए मैं महल छोड़कर यहाँ आ गया अभी। अरे भैया, आप जैसे बड़े आदमी के साथ ऐसा भी हो सकता है, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। अच्छा ये बताओ, आप ये जंगल में कैसे रह रहे, मतलब कैसे चल रहा है जीवन? अरे क्या जीवन चल रहा है, रास्ते में जो फल फूल मिलते हैं उन्हीं से गुजारा कर लेता हूँ। लेकिन आज मुझे बहुत तेज भूख लगी है। क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है क्या? भिखारी ने अपनी पोटली खोली। उसमें 2 सूखी रोटियां और थोड़ा गुड़ था। उसने राजा की ओर देखा और हंसते हुए कहा, अब भैया, एक भिखारी के पास 2 रोटी, इससे ज्यादा क्या पाओगे? लेकिन हाँ, ये मुफ्त में नहीं मिलेगा, पहले ही बता रहा हूं मैं। अच्छा, मुफ्त में नहीं, इसका क्या मतलब है? अरे भैया, मैं भिखारी हूं, मूर्ख नहीं हूं। अगर आप अपनी सोने की अंगूठी मुझे दे दोगे ना, तो मैं आपको अपनी रोटियां खिला सकता हूं। राजा कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए अपनी अंगूठी उतारी और भिखारी को दे दी। हमने यह तुम्हें अपनी अंगूठी दे दी। खुश रहो, अब जल्दी से मुझे खाना खिला दो। भूख से मेरा बुरा हाल है। भिखारी ने रोटियां राजा को दी। राजा ने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। हाँ तो भैया, अब खाना वाना तो खा रहे हो, यह सब ठीक है। ये बताओ, अब क्या करेंगे आप? अरे जंगल में अकेले रहना मुश्किल है। आप जैसा राजा यहाँ ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं अब अपने गद्दी और परिवार से दूर ही रहना चाहता हूं। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो शायद मेरा सफर थोड़ा आसान हो जाएगा।
क्या कहते हो? हाँ हाँ ठीक है ना भैया, हम दोनों ही अकेले हैं, चलो दोनों मिलके एक दूसरे के साथ हो चलते हैं। अब से हम साथ में चलेंगे, चलो। राजा और भिखारी दोनों जंगल के रास्ते पर साथ चलने लगे। एक राजा जिसने सब कुछ खो दिया था और एक भिखारी जिसके पास कुछ भी नहीं था लेकिन खुशी का खजाना था। उनके बीच एक अजीब लेकिन गहरा रिश्ता बन गया। कुछ समय बाद भिखारी और राजा एक पेड़ के नीचे बैठे आराम कर रहे थे। भैया एक बात कहूँ, सच्ची कहूँ तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। अरे आपके पास इतनी धन दौलत है, सुंदर कपड़े हैं और यह सोने की अंगूठी, आहा, यह तो बड़ी सुंदर है। और देखो एक मैं हूँ, मेरी किस्मत में फटे कपड़े टूटी चप्पल, बस यही है। भीख मांगो, खाओ सो जाओ, भीख मांगो, खाओ सो जाओ। अगर मेरे पास आपकी अंगूठी हो तो मेरी जिंदगी कितनी आसान हो जाए। भाग्यशाली हूं मैं। अच्छा, ऐसा क्यों सोचते हो? तुम्हें देखकर मैं सोच रहा था कि असली खुशी क्या होती है, यह तुमसे सीखने की आवश्यकता है। तुम फटे जूते पहनकर भी खुशी से गुनगुनाते हो और मैं हूं जिसके पास इतना कुछ है लेकिन हर पल दुखी रहता हूं। भैया ये बताओ, आपके पास तो सभी कुछ है, फिर काहे का दुख है? क्या चाहिए ये बताओ। अरे सभी को सिर्फ गद्दी चाहिए, गद्दी। और क्या चाहिए? मेरे अपने लोग मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं। मेरा भाई राय बहादुर, जिसे मैंने हमेशा प्यार दिया, वह मुझे मारकर राजा बनना चाहता है। अरे मुझे अपने ही महल से भागना पड़ा। इससे बड़े दुख की बात और क्या हो सकती है? तुम्हें क्या लगता है कि जो अपने घर से भाग जाए, अपने परिवार को छोड़ दे, अरे अपनी वजूद को भी छोड़ दे, कि एक राजा एक जंगल में आकर घूम रहा है, वह क्या भाग्यशाली कहलाएगा? बताओ, क्या मैं भाग्यशाली हूं? भिखारी ने राजा की बात ध्यान से सुनी, लेकिन उसके मन में लालच धीरे धीरे बढ़ता। उसने राजा को और बातें करने में उलझा रखा। अरे भैया तुम ये कहाँ उलझन भरी बातों में फंस गए? ये सारे दुख छोड़ो, जो पीछे छोड़ आए सो छोड़, अब आगे बढ़ो। चलो अब आराम कर लो, तब तक मैं यहाँ पहरा देता हूँ, ठीक है ना? चलो आराम कर लो। भिखारी ने अपनी पोटली से खाना निकाला और राजा को दिया। उसने राजा के खाने में चुपचाप बेहोशी की दवा मिला दी। भैया मैंने आपके लिए खाना संभाल के रखा था, इसे खाइए और आराम से सो जाइए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। राजा ने खाना खा लिया और थोड़ी देर में गहरी नींद में चला गया। भिखारी ने धीरे धीरे राजा के गहने उतारने शुरू किए और उसके कपड़े पहन लिए। हाँ, अब मैं राजा बन गया हूँ। इन कपड़ों और गहनों के साथ मैं किसी भी गांव या महल में सम्मान पा सकता हूँ। चलो चलो चलो, अब जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, चलो। भिखारी ने राजा को सोता हुआ छोड़ दिया और जंगल के रास्ते पर चल पड़ा। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। कुछ दूरी पर जंगल के एक अंधेरे हिस्से में 3 चोरों ने उसे देख लिया। अरे देखो देखो देखो, ये तो कोई राजा लगता है। इस जंगल में अकेला क्या कर रहा है ये? हाँ जरूर, ये राजा अपने खजाने के साथ भागा होगा। चलो इसे पकड़ लेते हैं और खजाना हमारा होगा। चलो चलो आ जाओ। चोरों ने भिखारी को चारों तरफ से घेर लिया। भिखारी डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की। अरे ओ राजा साहब, क्या इस जंगल में क्या कर रहे हो? सच सच बताओ, वरना यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। मैं सूरतगढ़ का राजा हूँ। मैं जंगल में अपनी शांति के लिए आया हूँ। शांति के लिए? जंगल में? अरे राजा होकर तुम अकेले कैसे हो सकते हो? तुम्हारे पास कोई सेना, पहरेदार, मंत्री, अरे तुम्हारे सेवक वेवक कहाँ हैं? क्यों नहीं है तुम्हारे साथ? ये मेरा निजी फैसला था, मुझे अकेले रहना पसंद है, इसलिए अकेले आ गया। चोरों को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने उसे धमकाना शुरू किया। देखो झूठ मत बोलो, सच सच बता दे, तू है कौन और यहाँ क्या कर रहा है?
वरना हम तुझे मार डालेंगे, समझा क्या? बता कौन है? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मुझे मत मारो। मैं राजा नहीं हूं। मैं एक साधारण सा भिखारी हूं। हाँ, मैंने जंगल में एक असली राजा के कपड़े और गहने चुरा लिए। वह राजा अपने जीवन से दुखी होकर जंगल में भटक रहा था, इसीलिए मैंने तुमसे ऐसे ही झूठ बोल दिया। अच्छा, तो तूने राजा को धोखा दिया और खुद राजा बन गया। क्या बात है। लेकिन हमें लगता है कि तू अभी भी झूठ बोल रहा है। क्यों? सही बता। अरे इसे साथ में ले चलो। अरे असली राजा का पता लगाना होगा। अगर ये हमें राजा तक ले गया तो हम राजा के भाई से फिरौती मांगेंगे। असली खेल तो वहां है, राजा के पास चलो। ले चलो, इसको पकड़ो। भिखारी को चोरों ने पकड़ लिया और सूरतगढ़ की ओर आगे बढ़ने लगे। इधर राजा गहरी नींद से जागा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन भिखारी कहीं नजर नहीं आया। अरे उस भिखारी ने हमें धोखा दिया। अरे हमने उसे अपना साथी समझा और उसने हमारी दयालुता का फायदा उठाया। अब हमारे पास ना गहने हैं ना कपड़े। क्या करें? अब हम क्या करना चाहिए? दूसरी तरफ चोर भिखारी को सूरतगढ़ के महल में ले गए। उन्होंने भिखारी के मुंह पर कपड़ा बांध रखा था और उसे राजा के कपड़ों और गहनों में राय बहादुर के सामने। मंत्री जी, हमने आपके भाई राजा राय प्रताप को ढूंढ लिया। ये जंगल में अकेला भटक रहा था। अब आप हमें इसके बदले में 3000 सोने के सिक्के दे दीजिए, नहीं तो गई। ओहो, अच्छा। मेरे भाई को पकड़ लाए हो। लाओ, इसे मेरे सामने लाओ। लेकिन मैं इसे पहचानना चाहता हूँ। इसके मुंह में कपड़ा क्यों बांध रखा है? कपड़ा हटाओ इसके मुंह से। चोरों ने भिखारी को राजा के रूप में राय बहादुर के सामने पेश किया। राय बहादुर ने उसे देखा और तुरंत गुस्से में आ गए। अरे तुम लोग क्या मुझे मूर्ख समझते हो? यह आदमी राजा राय प्रताप है ही नहीं, यह तो कोई धोखेबाज है। बेवकूफ बनाने आए थे क्या? नालायक कहीं के। अरे मंत्री जी, शांत। यह व्यक्ति राजा के कपड़े और गहने पहने हुए था। हमें लगा कि यही असली राजा है, इसलिए आपके पास लेकर आए। अरे मुझे पता है ये सब, और तुम झूठ बोल रहे हो ये भी पता है। और यह भी पता है कि मेरे भाई के नाम पर मुझसे 3000 सोने के सिक्के लूटने की कोशिश कर रहे हो। नालायक, सुनो तुम सबको, मैं 2 महीने का समय देता हूँ। अगर असली राजा को मेरे पास लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे और तुम्हारे पूरे गिरोह को मरवा दूंगा, और अगर भागने की कोशिश की तो जिंदा दफन करवा दूंगा। समझ गए? चोरों के चेहरे पर डर साफ छलकने लगा। वो एक दूसरे को देखने लगे। राय बहादुर के आदेश को सुनकर वह सहम गए और महल से बाहर निकल आए। अरे तूने हमें बेवकूफ बना दिया ये बताकर कि तू राजा है। अरे तूने हमारी जान खतरे में डाल दी। अब सच बता, असली राजा कहाँ है? नहीं तो हम तुझे मार देंगे, बता। अरे सुनो, मेरी बात तो सुनो। मैं कोई राजा वाजा नहीं हूं। मैंने बस लालच में आकर राजा के कपड़े और गहने चुरा लिए थे। मैंने उसे उस जंगल में सोते हुए छोड़ दिया था। उसके बाद मुझे नहीं पता। तो तूने राजा को धोखा दिया और हमें भी। अगर राजा को ना ढूंढ पाया तो हम तुझे मार डालेंगे। चल। अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैंने राजा को जंगल के उस हिस्से में छोड़ दिया था जहाँ वह सो रहा था। हमें उसे जाकर वहीं ढूंढना होगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है। चोर और भिखारी जंगल के उसी हिस्से में लौटने लगे। लेकिन राजा वहां से पहले ही निकल चुका था। चोरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें राजा का कोई पता नहीं चला।
इधर अकेले बैठे हुए जब राजा ने भिखारी की पोटली को खोला तो उसमें साधु का चोला। अरे भिखारी, मुझे धोखा देकर भाग गया। उसने मेरी पोशाक और गहने चुरा लिए। अब मैं यहां अकेला रह गया हूं। अगर जल्दी से कुछ खाने का इंतजाम नहीं किया तो भूख से मर जाऊंगा। क्या करूं? राजा ने पोटली में पड़े साधु के चोले को उठाया। शायद अब यही मेरे लिए सबसे अच्छा उपाय है। साधु का वेश धारण कर लेता हूं ताकि कोई मुझे पहचान न सके। वैसे भी मेरे दुश्मनों की कमी नहीं है। राजा ने साधु का चोला पहना और जंगल से बाहर निकलकर एक नदी के किनारे पहुंचा। वह थका हुआ और भूखा था। उसने नदी के पास एक पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। उसकी थकान इतनी थी कि वह तुरंत गहरी नींद में चला गया। 2 दिन तक वह वहीं सोता रहा। आसपास के गांव वालों ने उसे देखा। उन्हें लगा कि वह कोई तपस्वी साधु है जो समाधि में ध्यान कर रहा है। और देखो देखो, बाबा जी समाधि में ध्यान कर रहे हैं। ओ हो, कितने महान लगते हैं। हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। भैया चलो 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 चलो, सब लोग लग जाओ, आ जाओ। गांव वाले चावल, फल और धूप लेकर वहां आने लगे। उन्होंने राजा के पास चढ़ावा रखना शुरू कर दिया। जब तीसरे दिन राजा की नींद खुली तो उसने अपने चारों ओर फलों और चढ़ावे का ढेर देखा। अरे ये सब क्या है? यह लोग मेरे लिए इतने चढ़ावे क्यों रख गए हैं? क्या वह मुझे सचमुच में साधु समझ रहे हैं? राजा को यह देखकर बड़ी खुशी हुई। अरे वाह 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 वाह, साधुओं का जीवन तो बड़ा ही आसान लगता है। बिना किसी मेहनत के भोजन मिल रहा है, कितना सारा सम्मान मिल रहा है। यह तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन फिर भी सवाल यह है कि क्या यह असली खुशी है? गांव वालों ने राजा को एक कुटिया में रहने दिया। अब लोग उसकी पूजा करने लगे और उसे फल और अन्य चीजें भेंट में देने लगे। एक दिन गांव के लोग राजा की कुटिया पर आए। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। बाबा जी, हमारे गांव में कितने सालों से बारिश नहीं हुई है। फसलें सूख रही हैं। कृपया कुछ उपाय बताइए। आप तो चमत्कारी है। राजा यह सुनकर परेशान हो गया। वह जानता था कि वह चमत्कारी नहीं है, लेकिन अपनी सच्चाई बताने से डर रहा था। इसके लिए आपको उपवास करना होगा और ध्यान रखना, अगले 2 महीने तक कोई भी मेरी कुटिया के अंदर नहीं आए। केवल बाहर से ही प्रार्थना करें और चढ़ावा चढ़ाएं। भगवान आपकी प्रार्थना सुनेंगे। ठीक है? गांव वाले राजा की बात मान गए और चले गए। मैंने तो सोचा था कि साधु का जीवन आसान होगा, लेकिन यह भी किसी कैद की तरह है। मुझे एक ही जगह पर बैठे रहना होता है। अरे कहाँ, मैं महल में स्वादिष्ट भोजन खाता था, यहाँ वहाँ घूमता फिरता था, लोगों से बातें करता था, और अब देखो, भोजन तो क्या, फलों पर निर्भर हूँ बस। राजा को अपनी गलतियां समझ में आने लगी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़े। हे भगवान, बस बहुत हो गया। बस भगवान मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी समस्याओं से घबराकर भागने की कोशिश कर रहा था। मुझे अब समझ में आ गया कि मुसीबतों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। कृपया इस गांव में बारिश करवा दीजिए। मेरी लाज रख लीजिए, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। मेरा 2 महीने बीतने को थे। तभी अचानक एक दिन गांव में बारिश होने लगी। गांव वाले दौड़ते हुए राजा की कुटिया पर पहुंची।
बाबा जी, आपके आशीर्वाद से गांव में बारिश हो गई। आप सच में महान हैं। अरे कृपया कृपया हमें छोड़कर मत जाइए। हमें आपकी जरूरत है, हमें बहुत जरूरत है आपकी। आप मत जाइए। राजा साधु के वेश में कुटिया में रह रहा था। चोर और भिखारी उसकी तलाश करते हुए उसी गांव में पहुंचे जहां राजा चमत्कारी बाबा के रूप में पहचाने जा रहे थे। गांव वालों से उन्हें बाबा के बारे में जानकारी मिली। बाबा जी बहुत महान है। महान उन्होंने गांव में बारिश करवाई है। बारिश वह हर समस्या का हल जानते हैं। आपको मिलना है तो उनकी कुटिया में मिल सकते हैं। कुटिया में जाइए। चोर और भिखारी बाबा के पास पहुंचे। राजा और भिखारी ने एक दूसरे को तुरंत पहचान लिया, लेकिन चोरों के सामने कुछ नहीं जताया। हे महात्मा, हमें एक राजा की तलाश है। हमें बताया गया है कि आप भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते हैं। कृपया हमारी मदद कीजिए। तुम लोग क्यों उस राजा को ढूंढ रहे हो? उसका क्या करना चाहते हो? बताओ। हमने राजा के भाई से वादा किया है महात्मा जी कि हम उसे ढूंढकर महल में लाएंगे। इसके बदले में हमें 3000 सोने के सिक्के मिलेंगे। बस यही बात है। तो ठीक है, पहले थोड़ा आराम करो। कल सुबह मैं तुम्हें उसकी दिशा बताऊंगा। राजा ने चोरों को जाने दिया। उसके बाद रात होते ही भिखारी चुपके से राजा से मिलने आया। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लालच में आकर आपकी पोशाक और गहने चुरा लिए थे, लेकिन यह पहनने के तुरंत बाद ही यह चोर ससुरे मेरे पीछे पड़ गए। उन्होंने मुझे लूटा, मुझे मारा, मुझसे पूछा कि कौन हो। मैंने डरकर खुद को आपके बारे में बताते हुए आपके राज्य की सारी जानकारी दे दी। मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। हाँ, तो तुमने भी मेरी गद्दी और मेरी पहचान का सौदा कर ही लिया है। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। उसके बाद वो चोर मुझे राजमहल ले गए, जहां पर 3000 सोने के सिक्कों के बदले मुझे आपके भाई को सौंपने वाला लेते। आपके भाई ने बताया कि वह आपको मरवाना चाहते हैं और स्वयं राजा बनना चाहते हैं, लेकिन जब उसने मेरा चेहरा देखा तो उसने मुझे पहचान लिया और चोरों को 2 महीने के भीतर आपको ढूंढ निकालने का आदेश दिया है। बस तभी से हम आपको ढूंढ रहे हैं। परिस्थिति हैं। अच्छा महाराज, एक और बात। अब उन चोरों से आप जो भी कहेंगे वह सब कुछ मानेंगे। हाँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। वो जब आपस में बातचीत कर रहे थे कि बाबा जी सही राह बताएंगे। ठीक है, तुमने जो किया वह धोखा था, लेकिन अब मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम मेरी योजना का हिस्सा बनोगे। हम इन चोरों के जरिए महल तक पहुंचेंगे, ठीक है? अगली सुबह चोर राजा के पास आया तो राजा ने कहा, देखो, मैं सब कुछ जानता हूं कि तुम सबके साथ क्या क्या हुआ है और तुम मेरे पास क्यों आए। इसके बाद साधु बने राजा ने भिखारी से सुनी हुई सारी समस्याएं चोरों को बतानी शुरू कर दी। यह सुनकर सारे चोर बाबा जी, आप हमें इस परेशानी से बाहर निकाल दो। हम आपके सच्चे भक्त बन जाएंगे। ठीक है, तुम लोग मुझे उस राजा के महल तक लेकर चलो। मैं वहां जाकर खुद सब कुछ देखना चाहता हूं। राजा के भाई से कहना कि तुम्हारे साथ एक बहुत
बहुत बड़े साधु महात्मा हैं जो हर व्यक्ति का भूतकाल और भविष्य जानते हैं और राजा को वापस ला सकते हैं। लेकिन हां, याद रखना, जो मैं कहूं वही करना है। जी 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 जी, धन्यवाद बाबा जी। जैसा आप कहे हम वैसा ही करेंगे, जैसे आपकी मर्जी। फिर उसी समय चोर और भिखारी साधु बने राजा को लेकर सूरतगढ़ के महल पहुंचे। चोरों ने राजा के मंत्री भाई से कहा, मंत्री जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हमारे साथ एक बहुत बड़े महात्मा आए हैं। वो हर समस्या का हल जानते हैं और आपको आपके भाई राजा राय प्रताप से मिलवा सकते हैं। हाँ महात्मा, और वह जानते हैं कि राजा राय प्रताप कहाँ है। अरे तो उन्हें तुरंत दरबार में लेकर आओ। जाओ 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 जाओ, जल्दी करो, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। जाओ जाओ, लेकर आओ। साधु के वेश में राजा को दरबार में लाया गया। हे महात्मा, हे महात्मा, मेरे भाई को खोजने में मेरी मदद कीजिए। कृपया कृपया आप मेरी उनसे भेंट करवा दीजिए, मिलवा दीजिए। कहाँ है? जहां भी होंगे मैं उन्हें लेकर आऊंगा। आज मैं इस राज्य का राजा बनने जा रहा हूं। मेरा भाई बिना कुछ बताए महल छोड़कर चला गया। तुम्हारे भाई को खोजा जा सकता है, लेकिन पहले मुझे तुम्हारी सच्चाई जाननी होगी। क्या तुमने कभी अपने भाई के साथ अन्याय किया है? अन्याय? अरे नहीं महात्मा, कभी नहीं। मेरा भाई मेरे लिए मेरे प्राणों से प्रिय था। मैं अपने भाई को बहुत प्यार करता हूं, पर पता नहीं अचानक वह महल छोड़कर चला गया। मुझे नहीं पता क्यों ऐसा किया। ठीक है ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भाई को अवश्य ले आऊंगा। लेकिन अब क्योंकि तुम राजा बनने जा रहे हो, मैं कुछ समय के लिए साधु का भेष बदलकर राजा बन जाता हूं, ताकि प्रजा को ऐसा लगे कि मैं स्वयं अपनी गद्दी तुम्हें सौंप रहा हूं। ठीक है? हाँ, यह बात आपने बिल्कुल ठीक कही साधु महाराज, बहुत अच्छी बात कही आपने। इस तरह से मैं अपने भाई के बिना ही राजा बन जाऊंगा और प्रजा को इस बात का पता नहीं चलेगा और ना ही प्रजा विद्रोह करेगी कि राजा को हटा के राजा बना हूं। यह बहुत बढ़िया उपाय है। लेकिन एक बात है साधु महाराज, मुझे मेरा भाई वापस जरूर चाहिए। फिर साधु अपना वेश बदलकर अपनी असली पहचान में आ गया और राज दरबार में आ गया। महाराज आप इतने दिनों से कहां पर थे? लेकिन राजा ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही राजा का भाई बहादुर गद्दी पर बैठने ही वाला था, राजा बोल उठा छी। रुक जाओ राय बहादुर, मैं खुद अपने भाई को राजा बनाना चाहता था, लेकिन एक दिन मैंने महल के लोगों को मेरे खिलाफ साजिश करते हुए सुना। मुझे कभी यह पता नहीं चल पाया कि इन सब के पीछे मेरे अपने भाई का ही हाथ है। अगर मेरा भाई मुझसे सीधा राजा बनने की बात कहता तो मैं खुशी खुशी उसे राजा बना देता, लेकिन उसने मुझे सीधे जहर देकर मारने का प्रयास किया। पर कहते हैं न जाको राखे साईं मार किया सके, ना कोई जिस पर भगवान का साया होता है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये क्या बकवास कर रहा है? साधु पगला गया है क्या? क्या साधु? हाँ, यह चमत्कारी साधु है जो भेष बदलकर भाई बन गया है मेरा, ताकि मैं अच्छे से राजा बन सकूं, और कोई नहीं है इसे अपना राजा समझने की। भूल मत करना, समझ गए? यह असली राजा नहीं है, असली राजा मैं हूं। जो राजा बनूंगा यह भेष धारण करने वाला साधु है। झूठ मत बोलो राय बहादुर, मैं तुम्हारा ही भाई राय प्रताप हूं। मैं जानता हूं कि तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की थी। तुम्हारी साजिश का मुझे पता चल चुका है। महाराज, मैंने आपको पहचान लिया। मैं आपका गुनहगार हूं। आपके भाई ने मुझे आपके खाने में जहर मिलाने को कहा था कि बदले में उसने मुझे 1000 सोने के सिक्के देने का वादा किया था। मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए।
सच्चाई सुनकर दरबार के लोग राय बहादुर को घृणा भरी नजरों से देखने लगे। राय बहादुर, तुमने अपनी लालच में मेरा विश्वास तोड़ा। अब मैं तुम्हें महल से बेदखल करता हूं, निकल जाओ। 1 साल के लिए राज्य छोड़कर निकल जाओ। जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो तब तुम लौट कर आना जाओ। राजा ने फिर से अपनी गद्दी संभाली, भिखारी को मंत्री नियुक्त किया और चोरों को महल के बगीचे का माली बनाया।